मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 के बच्चे पढ़ रहे हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कह सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरु नानक की महिमा का वर्णन करते हुए आगे लिख रहे हैं, मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च, मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। यानी इसका यहाँ व्याख्या किए हैं, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्या कर रहे हैं, अगर किसी लकीर को छोटा करना है तो उसको मिटाइए मत, बल्कि उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच देंगे तो अपने आप वो छोटी हो जाएगी। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्र का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। ये इसी प्रकार कह रहे हैं, क्षुद्र अहमिकाओं या क्षुद्र अहम और अर्थहीन और संकीर्ण विचारधाराओं की क्षुद्रता को अगर सिद्ध करना है तो तर्क और शास्त्र के मार्ग से द्वारा उसे कदाचित ठीक नहीं किया जा सकता, उसको सही नहीं किया जा सकता, बल्कि सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, अर्थात बड़े से बड़े सत्य को उसके सामने उद्घाटित कर देना, प्रत्यक्ष कर देना। नानक ने यही किया है। नानक ने क्या किया? नानक ने यही किया कि किसी को समझाने के लिए बड़ा से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण दिए। उन्होंने जनता के बड़े से बड़े सत्य के सम्मुख कर दिया, अर्थात उन्होंने जनता के सामने बड़ा सा बड़ा सत्य रख दिया। हजारों दिए उस ज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। जैसे एक दीपक जलाने से वह जहाँ उपस्थित होता है दीपक, उसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलाता है, लेकिन ये ऐसे ज्योति का प्रकाश किए जो हजारों दीपक की ज्योत उस ज्योत के सामने फीकी पड़ गई। ये ऐसी दिव्य ज्योत थी, इस दिव्य ज्योत के सामने हजारों दीपक की ज्योत फीकी पड़ गई। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपने दिव्य ज्योत ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि भगवान जब किसी पर अनुग्रह होते हैं या किसी का पर अनुग्रह करते हैं तो ऐसे ही दिव्य ज्योति का प्रकाश उसके हृदय में भर देते हैं, जिससे उसका संपूर्ण जीवन ज्योतिमय हो जाता है। एक बार जब यह ज्योति महान देव को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है, नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। लेखक ये कहना चाह रहा है कि वह ज्योतिमय अगर किसी महान आत्मा में प्रवेश करती है, किसी महान देह में उतरती है तो केवल उसी के शरीर को प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसके आसपास जो भी अभाजन लोग अर्थात गिरे लोग हैं उनको भी प्रभावित करती है, उनको भी उठाने का प्रयास करती है। वह उठाती भी है और ऊपर तक उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। एक ओर उस परमात्मा के ज्ञान ज्योति का अवतार होता है तो दूसरी ओर औरों का उद्धार भी होता है, औरों के उत्थान का काम भी करता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है। यह अवतार और उद्धार की यह लीला जो है भगवान के सक्रिय रूप हैं, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। इस सक्रिय रूप को पुराने भक्त लोग क्या कहते हैं? अनुग्रह कहते हैं।
आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का अनुग्रह गुरु नानक देव के रूप में हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है, उसकी सक्रियता आज भी है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता की अनुभूत हो रही है, अर्थात हो भी रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उस तीव्र शक्ति वाली गुरुवाणी की आवश्यकता भी है, क्योंकि उसी के मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ेंगे। महागुरु नई आशा, नए उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणत निवेदन कर रही है। गुरु नानक देव जी को कह रहे हैं, हे महागुरु, हे नई आशा की किरण बिखेरने वाले, है नए उमंग को देने वाले, नए उल्लास को सबके जीवन में उल्लास की किरण बिखेरने वाले, नई आशा को जन्म देने वाले। आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में अपने आभार प्रकट करती है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होती है। आशा की ज्योत विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा को अपलवित करो। इस प्रकार तुम आशा की ज्योत किरणों को बिखेरो, मैत्री के प्रति स्निग्ध प्रेम को जागृत करो और उसे अपलवित भी करो। हम उलझ गए, भटक गए हैं, हम तो इस मोह माया के चक्कर में उलझे हैं। इस प्रकार भटक भी अपने रास्ते से भी भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अभी हम में रह गई है। लेकिन आपकी कृतज्ञता मुझ पर बनी रहे, और वो है भी। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। आज भी मैं आपके अमृत वाणी को, जो आपने हम लोगों को शिक्षा दिया था, जो उपदेश दिया था, उस अमृत वाणी को आज हम लोग भूले नहीं हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। इस प्रकार हमारे कृतज्ञ भारत की जनता का प्रणाम स्वीकार करो और उसको पथ प्रदर्शक का कार्य करो। इस प्रकार मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। आपकी अमृत वाणी हमारे पथ प्रदर्शक का काम करती है। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरु नानक देव के संबंध में जो यहाँ निबंध लिखे थे, उसकी व्याख्या को हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब अगले पाठ की व्याख्या अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।